इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड। शास्त्र भेंट करने कम से बुला रहा हूँ। शास्त्र भेंट करने के लिए श्रीमान मुकेश कुमार जी चंदनवाला जी अपनी मातु से पाटौदी साहब ट्रस्टी आए थे, इंदौर से आए और गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करके अपने जीवन को धन्य करें। आइए। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट दो। और अब बैठिए। श्रीमान अनिल कुमार जी, संगीता जी शेठी हजारीबाग ट्रस्टी हुआ तन वे भी आए और गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र अर्पित करके सम्य को पूर्व के साथ आए। बिंदु जी, पायल जी सब इकट्ठे आ जाएं और गुरुदेव के कर कमलों में जिनवाणी अर्पित करके जीवन को धन्य करें। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट दो, जन्म में दुख मिट दो मरण। और अब गुरुदेव के पाद रक्षण करके अपने जीवन के संचित पापों का क्षय करने का उद्यम कर रहे हैं हमारे मुकेश जी पाटोई साहब, अनिल जी शेठी साहब, अरविंद जी शेठी साहब हजारीबाग से। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल। श्रीमान अनिल कुमार जी, अरविंद कुमार जी शेठी साहब हजारीबाग से आज पुण्यार्जित कर रहे हैं सम्य को पूर्व के साथ अपने पूरे परिवार के साथ गुरुदेव के पाद रक्षण करके अपने जीवन को पाप रहित बनाने के लिए। और हमारे बीच में आज श्रीमान अशोक कुमार जी शेठी कोलकाता से विराजमान में आए, गुरुदेव के चरणों में सिर्फ वंदना करें। टीपू जी शेठी हजारीबाग से वे भी आए और श्रीमान प्रकाश जी पाटनी इम्फाल से, श्रीमान सुभाष जी काला साहब कोलकाता से और श्रीमती देवी शेठी मातेश्वरी, अशोक जी शेठी, अजीत शेठी कोलकाता वे भी आए और गुरुदेव के श्री चरणों में सिर पर अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। वो श्रीफल क्या आइए पुनः मैंने पुकार रहा हूं सबके नाम। टीपू जी शेठी साहब हजारीबाग से, श्रीमान प्रकाश जी पाटिल साहब इम्फाल से, श्रीमान सुभाष जी काला साहब कोलकाता से, श्रीमान अशोक जी शेठी साहब कोलकाता से, श्रीमान श्रीमती देवी शेठी मातेश्वरी, अशोक जी शेठी, आदित्य शेठी कोलकाता से भी आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। और मैं अब विलंब न करते हुए गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव कुछ सूचनाएं सूचना नहीं है। हाँ बंधुओं, आइए यहाँ पर मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से हम सभी मां जिनवाणी का रसस्वादन कर रहे हैं। पूजा आचार्य कुंद कुंद प्रणीत उन सारभूत गाथाओं के माध्यम से अपने जीवन को सारभूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बंधुओं, गुणायतन पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से ना जाने कितने लोगों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा और ना जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़िए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें आप कॉल कीजिए और जिनवाणी जितनी भी गुणायतन से जुड़े ही निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, प्रतिदिन यहाँ पर
पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शांति धारा भी संपन्न होती है। आप अपनी ओर से शांति धारा भी संपन्न करा सकते हैं और प्रतिदिन जैसा कि आपने देखा मांगलिक क्रियाओं का आपको भी पुण्यार्जन प्राप्त हो सकता है। आप घर बैठे भी ये पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। जूम के माध्यम से आपको कनेक्ट किया जाएगा और आपको वही मांगलिक क्रियाएं संपन्न करने का मौका मिलेगा। मात्र 51,000 रुपए की राशि में आपका नाम शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा। आपको चित्र अनावरण का मौका मिलेगा। आपको पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट और साथ ही साथ गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बंधुओं, देरी न कीजिए, आज ही जुड़िए और किसी न किसी निमित्त से आप गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन को पुण्यवान बनाइए, अपने जीवन में गौरव को प्राप्त कीजिए। आइए अब चलते हैं, आगे की इस कड़ी को जोड़ते हैं और आगे के जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के सातिशय पुण्य का अर्जन किया उनके नामों की उद्घोषणा करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सुदर्शन बन्ने जी। आइए, गुणायतन से जुड़ने वालों की मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, श्री महेंद्र कुमार जी, श्री पुष्पा देवी छावड़ा, गुलाब चंद जी, मन्ना लाल जी छावड़ा गुवाहाटी से, इन्होंने सूत्रधार जुड़कर के अपने जीवन में ये सातिशय पुण्य का अर्जन किया है। निर्माण सारथी के रूप में श्री सजल जी जैन, सुंदरलाल जी चौधरी, दिनेश जी, मुकेश जी, भूपेंद्र जी, समीक्षा जी, सौमिल जी, ज्योति जी जैन, मालथौन निवासी सागर से, इन्होंने निर्माण सारथी के रूप में अपने जीवन में सातिशय पुण्य का अर्जन किया। श्री प्रियम जी जैन, सुधीर जैन पुणे निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं और निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री लालजी जैन, श्रीमती कमलाबाई जैन बानमोर मुरैना से, श्री विजय कुमार जी, गौरव जी, श्रेयसी जी, अजय कुमार जी, अनुभव जी, आस्था जी, नीलम जी जैन सागर मध्य प्रदेश से, श्री मन्नू लाल जी, श्रीमती हेमलता जी, लोकेश कुमार जी, शशांक जी जैन मालथौन निवासी, श्री पदम कुमार जी जैन वाकलीवाल, श्रीमती बिमला जी, राजमल जी वाकलीवाल, समस्त परिवार इंदौर निवासी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आइए आगे के संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय सुदर्शन पंडित जी। हमारे बीच में आज गुणांतर से संबंध होकर जीवन को धन्य कर रहे हैं श्रीमान दिलीप जी बोहरा साहब कोलकाता से। वे मंचासीन हो, मंच में आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल प्रदान करके आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके श्रीमान वरुण जी, प्रियंकी जी ट्रस्टी गुणायतन मुंबई से उनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान वरुण जी, प्रियंका जी जैन ट्रस्टी गुणायतन मुंबई आए और दिलीप जी बोहरा कोलकाता साहब का सम्मान करके परम जी बोहरा साहब इनका सम्मान करके श्रीमान वरुण जी और प्रियंका जी गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। आइए, और अब विलंब न करते हुए हम गुरुदेव के श्री चरणों में उन गाथाओं के माध्यम से जो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने उद्धृत की हैं, उनके माध्यम से गुरुदेव के मुखारविंद से हम विशिष्ट प्रवचन सुने। इसके लिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशहूनं, नमो लोये सवसाहुणम्, एषो पञ्चे हळमोयारो, एषो पञ्चणमो यारो,
सवपावपणाशिनो सवपावपणासनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं होय मङ्गलम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य नारायण सागर जी महाराज की जय। हिंसा रहिए धम्मे ओम। 18 दोष बज्ये देवे निगंथे पब्बैने सदहनम होई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म, 18 दोष से रहित देव, निर्गंथ मुनिराज और प्रवचन शास्त्र में श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। बिना सम्यक्त के मुक्ति की उपलब्धि नहीं। आचार्य कहते हैं यदि यथार्थ में तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल बनाओ, पवित्र दृष्टि से संपन्न हो। और दृष्टि की पवित्रता का पहला आधार धर्म, देव, गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा। इसी बात को आचार्य कुंद ने दूसरे शब्दों में कहा, अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम। आप आगम और तत्व पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त है। आप लोग रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हो। देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखते हो कि नहीं, है ना? हमने धर्म की चर्चा की, देव की चर्चा की, गुरु की चर्चा की, आज शास्त्र की चर्चा करना है। सबसे पहली बात, 4 बातें मैं आपसे कहूंगा। शास्त्र किसे कहेंगे, कौन सा शास्त्र शास्त्र की श्रेणी में। फिर दूसरी बात, शास्त्र का ज्ञान कैसा हो। तीसरी बात, हमारी शास्त्र पर जो श्रद्धा है वो कैसी हो। और चौथी बात कि शास्त्र पर श्रद्धान का फल क्या है। इन 4 बातों पर आज आप सबसे मैं चर्चा करूंगा। शास्त्र की पूजा करना, शास्त्र को ढोक देना, शास्त्र को नमन करना और बात है, पर शास्त्र पर श्रद्धान करना बिल्कुल अलग है। मैं बात शास्त्र की श्रद्धा से करूंगा, फिर शास्त्र का ज्ञान, फिर शास्त्र की पहचान और उसके बाद शास्त्र के ज्ञान का, श्रद्धान का फल। आप देखिए, अपने मन को टटोलिए कि शास्त्र पर श्रद्धा है या नहीं। महाराज हमारे लिए तो शास्त्रों पर श्रद्धा है, ऐसा कहना श्रद्धान का आधार नहीं माना जाएगा। शास्त्र पर श्रद्धा है तो इसका मतलब शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से डर हो। शास्त्र की बातों को अपने लिए प्रमाण मानकर चलना शास्त्र के श्रद्धान का फल है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो शास्त्र की बातों पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। आप सड़क पर चलते हैं, रास्ते में ढेर सारे साइन बोर्ड होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, सब में बहुत सारी बातों का संकेत होता है। कहीं
अक्षरों में अंकित होता है तो कहीं केवल संकेत में लिखा रहता है। अमुक स्थान यहां से इतना दूर, आगे देखो रोड पर चलते हो तो लिखा रहता है यहाँ यू टर्न है, यहाँ एन टर्न है, यहाँ अंधा मोड़ है, यहाँ अप है, यहाँ डाउन है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है। जब आप इन संकेतों को देखते हैं, आप क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं कि इसको फॉलो करते हैं? क्या करते हैं? क्यों? क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये किसने बता दिया? किसने बता दिया? महाराज ये श्रद्धा है, इसका उल्लंघन करना ठीक नहीं। और जिसने उल्लंघन किया है वो डूबा है, वो मरा है, वो गर्त में गिरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। पक्की धारणा है ऐसा श्रद्धान? मैं पूछता हूं, जिनवानी की बातों पर ऐसा श्रद्धान है? जिनवानी के जितनी भी बातें ये मोक्ष मार्ग पर लगाए गए माइलस्टोन है, साइन बोर्ड है, ये मार्ग सूचक पट्ट है जो हमें बताते हैं कि तुम कितना चल चुके, कितना चलना बाकी है, कहां तेज घुमाव है, कहां अंधा मोड़ है, कहां गति बढ़ानी है, कहां गति घटानी है, कहां चढ़ाव है, कहां उतार है। ये सब बातें जिनवानी में है या नहीं? बोलो, है ना? तुम्हारे अंदर विश्वास होता है? आगम में जो वर्जनाएं हैं उन पर तुम्हारा विश्वास है? बोलो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो और कहते हो ये तो सब शास्त्र की बातें हैं। उस पर श्रद्धान कहां? जिस व्यक्ति के हृदय में शास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धान होगा वो कभी भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए उत्साहित नहीं होगा, और कदाचित उससे कुछ हो जाए तो उसका मन उसके भीतर ही कचोट पैदा करेगा, अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होगी। अपने आप से पूछो, तुम अपने आप को देव शास्त्र गुरु का अनुयायी मानते हो? मानते हो कि नहीं? महाराज मानते नहीं, हम हैं भी, हो ना? चलो, देव की पूजा आराधना करते हो, गुरु की वंदना भक्ति करते हो, शास्त्र के प्रति तुम्हारी क्या मानसिकता, शास्त्र के प्रति तुम्हारा कैसा श्रद्धान? सड़क चलते समय तुम थोड़ी सी भी चूक नहीं करते, जो इंडिकेशन सामने होता है उसको पूरी तरह अपनाते हो, फॉलो करते हो। करते हो? यहां क्यों भूलते हो? यहां क्यों भूलते हो? अनादि से हमने यही किया कि शास्त्र के वचनों की उपेक्षा की और दुर्गति के पात्र बने। भाव भाव भ्रमण करना पड़ा। पता है हमारे तुम्हारे संसार की कहानी कितनी पुरानी है? पता है? अनंत है। अनादि से ये परिवर्तन चल रहा है। हम तुम 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में भटकते आ रहे हैं, और ये एक दिन का नहीं है, अनंत काल हो गया। क्यों? हमने सही मार्ग को चुना नहीं, हमने सही मार्ग को पहचाना नहीं, कदाचित जान भी लिया तो उस पर भरोसा नहीं किया। आज भी यदि भरोसा जाग जाए, विश्वास जाग जाए तो बेड़ा पार हो सकता है।
शास्त्र को अर्घ चढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा। शास्त्र को अर्घ चढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा। शास्त्र की वचनों पर जब तक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न न हो, कल्याण नहीं होगा। तुम्हें ज्ञान हो या न हो, श्रद्धान होना चाहिए और कुछ नहीं। इतनी बात तुम्हारे हृदय में अंकित होनी चाहिए कि शास्त्र में जो भी उल्लिखित है मेरा उसमें ही हित है, मेरा उसमें ही भला है, भले मैं उसे कर सकूं या न कर सकूं। जितना बल पड़े उतना करो और न कर सको तो कम से कम करने की श्रद्धा रखो। जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। जितना शक्य हो उतना करो, भूमिका के अनुसार करो, और जो न कर पाओ उसकी श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। जब ये बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हाँ हम तो केवल श्रद्धा करते हैं। भैया ठीक है, श्रद्धा करो, श्रद्धा से बेड़ा पार होगा, लेकिन जितना शक्य है उतना तो करो। जम सक्कई तम की रही, जो शक्य का अनुष्ठान नहीं करता उसका श्रद्धा नहीं है। हमारे यहां धर्म की जो कक्षा है वो 1 क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। अरे तुम कम से कम पहली क्लास में तो भर्ती हो, कुछ तो करो, शुरुआत तो करो। जितना मैं कर सकता हूं उतना करूं, और जो नहीं कर पा रहा हूं उसकी श्रद्धा करूं। और श्रद्धा का सही स्वरूप यह है कि जितना बने कर लो, और नहीं कर पाओ तो इतना तय करो कि अभी तक रास्ते का पता नहीं था, मैं भटक रहा था, अब रास्ते का पता लग गया, आगे नहीं बढ़ पाऊं तो कोई बात नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये तो संकल्प लो। शास्त्र में जो बातें तुम्हारे करने योग्य कही गई है वो करो, अति उत्तम है। सख्ती के अनुसार करो, पर जिन बातों का निषेध किया गया है उससे तो बचो। अगर तुम्हारी श्रद्धा होगी तो तुम उससे बचे बिना नहीं रहोगे, और बचने का भाव नहीं है तो तुम्हारा सच्चा श्रद्धान नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और जब तक श्रद्धान नहीं तब तक कल्याण नहीं, ये बात हृदय में बिठा लेनी चाहिए। सब ऊपरी बातें होगी, तुम कितना भी दान करो, पुण्य करो, त्याग करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, यदि तुम्हारा सम्यक श्रद्धान नहीं तो उन सब से कल्याण नहीं। श्रद्धान की कसौटी जो मेरे द्वारा करने योग्य है वो मैं करूं, अति उत्तम है, लेकिन जिसका निषेध है उसे तो मुझे सपने में भी नहीं करना है। आप लोग गाड़ी चलाते हो, सड़क में लाल बत्ती भी होती है और हरी बत्ती भी होती है।
हरी बत्ती हो और गाड़ी आगे ना बढ़ाओ तो कभी चालान होता है क्या? ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेड लाइट हो, लाल बत्ती हो और गाड़ी बढ़ा दो तो क्या होगा? क्या होगा? चालान भी कटेगा और कहो अस्पताल पहुंचना पड़ जाए, है ना। और ज्यादा स्पीड में हो तो कहो ऊपर ही पहुंच जाओ, कई पहुंचते हैं। हरी बत्ती पर गाड़ी आगे न बढ़े तो कोई खतरा नहीं, लेकिन लाल बत्ती में गाड़ी बढ़ाए तो सिवाय खतरा के नहीं। धर्म में तुम्हें जो कहा गया वो ना कर सको उससे उतना नुकसान नहीं, पर जिसका निषेध है वो करो तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। बात बैठ रही है कि नहीं? श्रद्धान की एक कसौटी है, सम्यक श्रद्धान। सबसे पहले तुम्हें जो अभक्ष्य का त्याग, मद्य मांस मधु का त्याग, व्यसन का त्याग, ये बताया है, इसे तुम अहितकारी मानते हो? मानते हो? महाराज जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती, तो जब जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती है तो उसे अपना क्यों नहीं रहे हो? आप लोगों की दशा कैसी है बताओ? सब गुटखा खाने वाले के प्रत्येक पाउच में लिखा रहता है कि इसमें जहर है। अनपढ़ लोगों के लिए बिच्छू का चित्र बना रहता है? पर उसके बाद भी खाए जा रहे हैं, उसके बाद भी खाए जा रहे हैं। उसको आप समझदार कहोगे या मूर्ख? हाँ, क्या कहोगे बोलो? हाँ, ऐसा गुटखा के ही साथ नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में है और हर व्यक्ति के भीतर ऐसे ही मूर्ख बैठे हुए हैं। उसे प्रबुद्ध बनाओ। कोई मूर्ख ना बनना चाहता है ना मूर्ख कहलाना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। तो शास्त्र के प्रति श्रद्धान यानी शास्त्रों लिखित बातों पर विश्वास पक्का, उसे ही प्रमाण मान करके चलने की धारणा। आगे बढ़ो। ये शास्त्र की जो बातें हैं वो हमारी तुम्हारी बातें नहीं है। किनकी बातें हैं बोलो? किनकी बातें? भगवान की। भगवान पर विश्वास है तो भगवान की बातों पर क्यों नहीं? आप अपने जीवन के अनुभव ये जीवन का अंतर विश्लेषण करके देखिए, आप अपने जीवन को टटोल करके देखिए। शास्त्र की बातों पर विश्वास की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास और भरोसा होता है, जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास और भरोसा होता है, उस व्यक्ति की बात पर आपको विश्वास होता है कि नहीं? आप उसकी बात को मानते हो कि नहीं? जिससे आपका प्रेम है, जिससे आपका लगाव है, जिससे आपकी आत्मीयता है, उसकी बात को आप कभी टालते नहीं। हाँ, इन्होंने कहा ये बात तो मुझे अपनाना ही है ना? करते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, भगवान की बात पर भरोसा है? भगवान पर विश्वास है तो भगवान की वाणी पर विश्वास क्यों नहीं? यदि भगवान की वाणी पर विश्वास है तभी भगवान पर विश्वास है, और भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं तो इसका मतलब तुम्हारा भगवान पर भी विश्वास नहीं है। गांठ बांध लो। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं ये तो शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की बातें। शास्त्रों की बातें नहीं, सत्य बात है, इसे अपनाना चाहिए।
और इसमें ही अपना भला समझना चाहिए। तो शास्त्र का श्रद्धान, फिर शास्त्र का ज्ञान। क्या? शास्त्र का ज्ञान। ज्ञान तो बहुतों को है, पर कोई जरूरी नहीं जिसको ज्ञान है उसके अंदर श्रद्धा ने भी हो। शब्द ज्ञान है, रट लिया, पढ़ लिया, दूसरों को सुना दिया, पंडित कहला गए। बहुत लोग हैं जिनको शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, वो शास्त्रज्ञ माने जाते हैं, पर श्रद्धा बिल्कुल नहीं। जो बातें शास्त्र में बताई गई वो नहीं अपनाओ तो तुम कैसे शास्त्र के ज्ञानी? बहुत लोग होते हैं जिनको ज्ञान होता है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं। मैं कोलकाता में था, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोगों का एक समूह आया। उन दिनों बाबा जी मेरे पास थे, उनसे बातचीत की। जैनिज्म के प्रति उनकी बड़ी जानकारी थी और बहुत अच्छी व्याख्या उन लोगों ने की। मन प्रसन्न हुआ। बाबा जी ने कहा कि फिर तो आप लोग पूरी तरह वेजिटेरियन होंगे? बोले नहीं, हम तो नॉन वेज लेते हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें आश्चर्य है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप नॉन वेज? बोले वो तो मेरा शौक है, ये जो पढ़ना है ना वो मेरा शौक है। ऐसे लोगों का कल्याण होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन तो खूब करते हैं, पर उसके प्रति जैसा श्रद्धान होना चाहिए वो नहीं है। स्वयं आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि अंगाई दशय दुन्नी द्वादश, अंगाई 14 पुब्वाई सयल सत्थाई, पढ़ियो विभव शीनो न भाव शवनत तनम पत्तो। 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान पा लिया तो भी अभवशेन भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं किया। क्यों? उसके हृदय में वैसा श्रद्धान नहीं था। और ज्ञान कुछ भी नहीं तो भी शिव भूति मुनिराज को तुस मासम घोषंतो शिव भूति केवली जादो। तुस और मास को भी नहीं जान पाए और वो केवली हो गए। जिनको ये भी पता नहीं कि शरीर और आत्मा भिन्न है। तम मास, गुरु ने एक छोटा सा मंत्र दिया था, ये शरीर तुम नहीं हो, भूल गए। और उड़द और उसके छिलके को अलग करती हुए एक महिला को देखा, आहार को जा रहे थे, भोले भंडारी थे। पूछ लिया क्या कर रहे हो? बोले तुस मासम भिन्नामी, उड़द को मांस बोलते हैं और तुस उसका छिलका कहलाता है संस्कृत में। मैं तुस और मांस को अलग अलग कर रही हूँ। बोले यही तो मेरे गुरु ने कहा था, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम। ये शरीर तुस है और आत्मा मांस है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस श्रद्धान से वे ध्यान में डूबे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। तो शास्त्र का ज्ञान ज्यादा मायने नहीं रखता, श्रद्धान मायने रखता है। मैं आपको बताऊं, 2 व्यक्ति मेरे संपर्क में। एक व्यक्ति एक उच्च अधिकारी और अपने विद्यार्थी जीवन में उसने कभी शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, कुछ जानता भी नहीं था। बाहर पढ़ा, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और आज उच्च अधिकारी के रूप में है, IRS है। उसने शास्त्र पढ़ना शुरू किया हम लोगों के संपर्क में आकर। और एक दिन उसने मुझसे आके कहा, महाराज जी, जब से हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया, उन्होंने 6 डाला का स्वाध्याय किया, चतुर्गति भ्रमण की बात पढ़ी और सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात जानी। उन्होंने कहा, महाराज मेरी रूह कांप गई।
मेरी रूह कांप गई, मैं अंदर से हिल गया। मुझे लगा कि हम लोग कितना पाप कर रहे हैं। महाराज जी, मैंने उस दिन से सारे व्यसन छोड़ दिए। विद्यार्थी जीवन में मैं कभी कभी शराब ले का आदी बन गया था और अभी तक लेता था। महाराज, रात्रि भोजन वगैरह करके मैं गर्व महसूस करता था, और भी मैं और रिश्वत आदि के प्रति भी मेरी बड़ी लुलुपता थी। महाराज जी, मुझे डर लगने लगा कि ये पाप मेरे साथ कहाँ जाएगा। जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती। महाराज, आज से मैं सारे व्यसनों का, रात्रि भोजन का और रिश्वत का त्याग करता हूं। ज्ञान और श्रद्धा का चमत्कार, इसी में कल्याण। मुझे सुनकर बड़ा आनंद आया। और एक दूसरा व्यक्ति है जो पीएचडी होल्डर है, शास्त्री है, पीएचडी होल्डर है, लेकिन उसके बाद भी आज भी गुटखा मसाला खाता है, मौज मस्ती और राग रंग में रमा रहता है। शास्त्र का व्याख्यान दूसरों को भले अच्छे से सुना दे, लेकिन अपने आचरण में कुछ नहीं उतारना चाहता। एक दफ़े उसकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज इनको समझाइए ना। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज हमारे बस का नहीं है। हमने बोला इतना ज्ञान पाने के बाद भी तेरे बस का नहीं है तो भगवान ही मालिक है, क्या करे। ज्ञान है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा होगा तो कल्याण होगा, और श्रद्धा के साथ ज्ञान हो तो और जल्दी उत्थान होगा। लेकिन केवल ऊपर की बातें करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। ओम। जो सच्चा श्रद्धा रखता है उसके जीवन में उसका फल मिलता है, वो भवभीरु बनता है, उसके अंदर पाप भीरुता आती है, उसके हृदय की संवेदना जगती है, उसके जीवन में संयम, संतोष और समता की वृद्धि होती है। अब सवाल है शास्त्र की। शास्त्र किसको कहें? शास्त्र की पहचान, शास्त्र का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के श्रद्धान का फल। लेकिन ये सब चीजें अवलंबित होगी शास्त्र की पहचान पर। किसको शास्त्र माने? आज के इस दौर में ये बड़ा अहम प्रश्न आ गया। बहुत सारे कंफ्यूजन है। आचार्य कुंद ने आगम की परिभाषा कही है। तस्य मुहग्गद वैनम पुब्बा वै दोष विरहियम शुद्धम आगम मिदि परिकह्यम तेन दुकहिया तच्चट्ठा। तस्य मुहग्गद वैनम, जो भगवान के मुख से निकले वे वचन है। पुव्वा वर दोष विरहियम शुद्धम, पूर्वा पर दोष से रहित है, उसे ही आगम कहा गया है और उसी में तत्वार्थ कहे गए। तो आगम किसका? हमारा तुम्हारा नहीं है, जिनवानी है। जिनवानी जिनवानी जनवानी नहीं हो सकती। भगवान की वाणी जो अरहंत परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन है, स्वपर के हित का कारण है, पूर्वापर विरोध से रहित है, शुद्ध है, निर्दोष है, सबके कल्याणकारी है, सार्वजन हितंकरी है, वो जिनवानी है। महाराज आज तो भगवान है नहीं। भगवान की वाणी के रूप में जो लिपिबद्ध शास्त्र है, हम तो उसको ही शास्त्र मानते हैं। निश्चित भगवान की वाणी आचार्यों ने हम सब पर कृपा करके लिपिबद्ध किया, इसलिए आज भगवान की वाणी लिपिबद्ध रूप में हमारे पास है। लेकिन ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि आज के इस दौर में भगवान की वाणी में भी मिलावट हो गई है। वहां सावधान रहना। कुछ बातें आज मैं आप सबको बता रहा हूं, क्योंकि आगम के नाम पर
आजकल बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। मैं जैन परंपरा के इतिहास की बात करता हूं। आचार्य अरहद बलि के काल में संघ भेद हुआ और उस समय हमारे 4 मूल संघ बने। मूल संघ के भेद हुए, नंदी संघ, सेन संघ, देव संघ और नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ। ये 4 मूल संघ के मुनिगण हुए। जो मूल संघ यानी भगवान की मूल वाणी के अनुरूप अनुसरण करने वाला मुनि संघ। उसके बाद संघ में विभाजन शुरू हुआ। इसका बीजारोपण आचार्य भद्रबाहु के काल में ही हो गया था। और 4 ऐसे श्रमण संघ हुए जिन्हें जैनाभास कहा गया। वह है द्रविड़ संघ, यापनी संघ, द्रविड़ संघ, माथुर संघ और काष्ठा संघ। ये चारों के चारों दिगंबर थे, पर इन्हें जैनाभास की संज्ञा दी गई। क्यों? ये दिगंबर थे, महान ज्ञानी थे, पर इनके शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित मूल तत्व के अनुकूल नहीं थे। इसलिए मूल संघी आचार्यों ने इन्हें जैनाभास निरूपित किया और इनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र को अप्रमाण और यहां तक इनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं को अपूज्य निरूपित कर दिया। इंद्र नंदी नीति सार में इसका उल्लेख है। ये संघ ऐसे थे जैसे यापनी संघ, ये सवस्त्र मुक्ति का समर्थन करते थे। द्रविड़ संघ में भी ऐसी ही कुछ अवधारणाएं थी। काष्ठा संघ भी स्त्री मुक्ति का समर्थक था और काष्ठ की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित करता था। माथुर संघ एक ऐसा संघ था जिसके मुनिगण पिच्छी नहीं रखा करते। ये दिगंबर थे पर मूल संघ का अनुकरण नहीं करते। ये जिनमत से बहिर्भूत थे, इसलिए इन्हें अनार्स और अप्रमाण कहा गया। आज भी इनके ग्रंथ हम लोगों के बीच में हैं। जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं, जिन्हें ज्ञान है उन्हें पता लगता है कि ये मूल मत से कितना भिन्न है। मूल संघ का अनुकरण करने वाले ही मूलामनाई कहलाएं। बाद में इन जैनाभासियों का अनुकरण करते करते जिन शासन में ढेर सारी विकृतियां आ गई और आज जो लोग परंपराओं के नाम पर हवाला देते हैं ना, उनमें आपको मूल संघ के ग्रंथों का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। उन्हें जिन्हें हमारे पूर्वाचार्यों ने अप्रमाण घोषित किया, उनकी बात को प्रमाण मत मानना। सर्वज्ञ बीतराग भगवान की वाणी के अनुरूप जो है उसको प्रमाण मानना। महाराज हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं, हम कैसे पहचाने? तो बस इतना कर लो, तुम्हें ज्ञान नहीं है तो एक बात करो, गुरु पर श्रद्धान है, इतना ही बांट लो अपने गांठ में। जो बात हमारे गुरु कहते हैं हमको उसमें ही कल्याण है और हमारे लिए केवल वही प्रमाण है। तो मैं कोई कितनी भी संस्कृत और प्राकृत की गाथाएं बताए, तुम उनकी बातें सुनना, कहना आप सही हो सकते हैं, आपकी बातें सही हो सकते हैं, पर हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, अपनी मूल परंपरा में कोई भेद हम नहीं करेंगे। इतने पक्के बन जाओ, क्योंकि आर्गुमेंट करने की क्षमता आपके पास नहीं है। ये खींचातानी समाज में इसी वजह से होती। आपको क्या बताऊं, बहुत सारी बातें जिन मत में ऐसी प्रविष्ट हो गई जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध ही नहीं था।
तत्व ज्ञान पर आधारित जैन तत्व कर्म कांडों में सिमट कर रह गया। मध्यकाल में जो साहित्य की रचना की गई उसमें तो घोर मिलावट। जिन्हें इस विषय में विशेष जानना है तो पंडित जुगल किशोर मुख्तार की कृति है जैन साहित्य के इतिहास पर विशद प्रकाश, उसे पढ़े। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की कृति है जैन साहित्य का इतिहास, इसे पढ़े। और पंडित नाथू राम प्रेमी की कृति है जैन साहित्य और इतिहास। इन्हें पढ़ोगे तो पता लगेगा कहां कहां कब कब मिलावट हुई है। हमारे विद्वानों का इसका श्रेय जाता है, उन्होंने बहुत परिश्रम करके इतिहास का आलोडन विलोडन किया और हमारी परंपरा को सुरक्षित रखा। आप उनका ही अनुकरण कीजिए और केवल उसे ही प्रमाण मानकर चलिए, तब कल्याण होगा। जिस किसी बात को तुम केवल शास्त्र की बात मान लोगे तो कल्याण संभव नहीं। आज बहुत सारे लोगों ने हिंदी के ग्रंथों में भी बहुत गड़बड़ किया है। मूल आचार्य कुंद कुछ कहते हैं, उसकी टीका में कुछ लिखा और हिंदी में कुछ और लिख दिया। यह सब उत्सूत्र कथन है, आगम विरुद्ध कथन है, भगवान की वाणी से विपरीत कथन है। वो श्रद्धान के योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र नहीं शास्त्राभास है। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जो एकांतवाद का पोषक है वो शास्त्र नहीं हो सकता, जो अनेकांत का प्रतिपादक है वही शास्त्र है। जो तत्व ज्ञान से जुड़ा है वह शास्त्र है। हमारा कल्याण केवल और केवल उसमें होगा। तो शास्त्र के विषय में आप लोगों को अच्छी समझ रखनी चाहिए। बहुत सारी बातें हम लोग तो जब शास्त्रों को पढ़ते तो दिखता है कहां परंपरा का भेद है, और कई जगह ऐसी बातें लिख दी गई जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध नहीं। ध्यान रखना, संस्कृत या प्राकृत आगम का आधार नहीं है। जो वीतरागता और अहिंसा का पोषक है वही आगम हो सकता है, ये ध्यान रखना। संस्कृत प्राकृत तो कोई भी जान सकता है, और कोई भी संस्कृत प्राकृत भाषा का ज्ञानी कुछ भी लिख सकता है, वो प्रमाण नहीं होगा। तो शास्त्र को प्रमाण समझो, हमारे जीवन के कल्याण का एक बड़ा आधार है। समझ गए? तो इसको ध्यान में रखना है। जिस किसी को आगम नहीं माना जा सकता। आचार्य महाराज ने एक दिन आगम के संदर्भ में केसली में अपने प्रवचन में कहा था, पंच कल्याणक, बहुत अच्छी बात कही। बोले तुम्हारे दुकान का माल तुम्हारा हो सकता है, दुकान का माल तुम्हारा हो सकता है, पर उसके माप तौल का जो पैमाना है, बाट तराजू, वो तुम्हारे घर का नहीं हो सकता। वो तो एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा अधिसूचित होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? तो हर किसी को शास्त्र नहीं मानते। आचार्य समंतभद्र कहते, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। पहली बात, जो वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित हो, जिसके मूलभूत कथन अनुल्लंघनीय हो, जो दृष्ट और इष्ट यानी प्रत्यक्ष और अनुमान से अबाधित हो, जिसमें जीवन के लिए सारभूत बातों का कथन हो, तत्वोपदेश कृत सार्वम सब जन के हित का हो, और कापट घटनम
उन मार्ग का नाशक हो, वो शास्त्र है। एक बात ध्यान रखो, हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में एक बात कही जाती है, वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। क्या बोला जा रहा है ये गौण है, कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। किसने लिखा ये शास्त्र? अगर वक्ता प्रामाणिक होगा तो उसकी बातें प्रामाणिक होगी, और वक्ता अप्रामाणिक होगा तो उसकी बातें भी अप्रामाणिक। तो कौन है? मूल संघ का अनुसरण करने वाले मुनि आचार्य हैं, तो वक्ता प्रामाणिक है, और मूल संघ से बहिर्भूत जैनाभासों का अनुकरण करने वाले हैं अप्रामाणिक है। सीधी सीधी बात है, आपकी दुकान पर कोई व्यक्ति आया और कोई चीज़ खरीदने के लिए चाह रहा है, आपने जो दाम बताया, सामने वाला कहा भाई ये मैं अमुक दुकान से आया हूँ, वो उससे 20 रुपये कम है। आप सोच रहे 20 रुपये में तो हमारी खरीद ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। बोला भैया हम नहीं दे सकते, वहीं ले लो। लेकिन वहीं आपका कोई एक दूसरा मित्र बैठा है जो आपका शुभचिंतक है, और वो कहे भाई घंटे भर पहले मैं भी उस दुकान में था, उसने यही दाम बताई थी। आप क्या बोलोगे? भाई हो सकता भाव गिर गया होगा, वो बेच रहा हो। पहले वाले ने भी वही बात बोली, दूसरे वाले ने भी वही बात बोली, लेकिन पहले वाले बात पर आपको विश्वास नहीं हुआ और दूसरे वाले की बात पर विश्वास भरोसा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वाले के मन में स्वार्थ था और दूसरे वाले के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। जो स्वार्थी होता है वो विश्वास के योग्य नहीं है, और जो निस्वार्थी है वो सदैव विश्वास करने योग्य हो जाता है। वक्तु प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम। इन बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे तभी कहीं जाकर हमारा कल्याण हो सकेगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो अत्ता गम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम में जो आज आगम की बात कही गई, तस्त मुहग्गद वहिनम पुव्वावय दोष विरहियम शुद्धम आगम मिधि परिकहियम तेन दुकहिया हवदी तच्चा। बस उस आगम के स्वरूप को समझे, पहचाने और उसका श्रद्धान करें, ताकि हमारे जीवन में वो सम्यक्त हो। आगे ये सम्यक्त कैसे प्रकट हो और सम्यक्त की प्राप्ति के लिए जो तत्वों पर श्रद्धान है वो कैसा हो, क्रम पूर्ण विवेचन पूरे चातुर्मास चलेगा। आचार्य कुंद कुंद की उन मोतियों की माला के रूप में जो आचार्य कुंद कुंद ने हम सबके हित के भाव से आज से 2000 वर्ष पूर्व हमें समर्पित किए हैं। आप नियमित इसी तरह सुनेंगे, आपको सार प्राप्त होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज कानपुर उत्तर प्रदेश, पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची झारखंड।